In the earlier video, we have gone through the first part of the chapter Toasted English written by R.K. Narayan, and in that video we have discussed that कैसे अमेरिकन्स ब्रिटिशर्स के इंग्लिश लैंग्वेज को अपने हिसाब से मोल्ड करके अपने हिसाब से कुछ अपना फ्लेवर डाल के कुछ सूटेबल बनाते हैं जो कि उनके लिए बेटर रहे समझने में और बोलने में। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दिए और उस न्यू इंग्लिश जो कि अमेरिकन्स ने अपने हिसाब से बनाई उस इंग्लिश को वो टोस्टेड इंग्लिश का नाम देते हैं। और इस वीडियो में वी विल नाउ डिस्कस द मोर एग्जाम्पल्स दैट आर क्रिएटेड बाय द अमेरिकन्स टू मेक द इंग्लिश मोर सुटेबल। नाउ लेट मी रीड द फर्स्ट पैरा एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द पॉइंट्स। R.K. Narayan is further giving the example of the word okay, that is actually OKAY, but Americans is using that word in the short form okay. Okay is another well-known example. It is easiest sound that ever emanated from the human vocal cords. R.K. Narayan बोलते हैं that okay is best example of that short form, और ये सबसे easiest sound है जो कि ह्यूमन के वोकल कोड से इमानेट होता है। इट मीन्स दैट निकलता है। एवरीवन नोज़ हाउ कम्प्रिहेंसिव इट्स सेंस कैन बी, और सभी लोग ईजिली समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब कितना कम्प्रिहेंसिव होता है। ओके इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट वर्ड विच नीड्स नो सफिक्स टू इंडिकेट एनी स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर द लिसनर। जब भी कोई ओके बोलता है देन ओके वर्ड इज़ एक्चुअली सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स सेल्फ। इसे किसी भी सफिक्स की या फिर और इसे अच्छे से एलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लिसनर इजीली समझ जाता है दैट ओके मीन्स ओके, इसके आगे कोई बात ही नहीं है। इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ विदाउट अ सर टू कंक्लूड द सेंटेंस। यहाँ तक कि ओके वर्ड को हम विदाउट सर के भी यूज़ कर सकते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट इट इज़ लाइक ये विच सील्स ऑफ अ सेंटेंस विदाउट फर्दर एडू। अगर हम लोग ओके की बात करें तो येस सर की जगह हम लोग अगर यह बोलते हैं तो भी ये क्या करता है, सील्स ऑफ। इट मीन्स दैट सेंटेंस को आगे बढ़ाने की जगह ये ईजिली उसको ख़त्म कर देता है। और विथ सेम रिस्पेक्ट, इसमें भी सेम रिस्पेक्ट है। अगर हम लोग ओके सर बोले या फिर यह बोल दे तो भी सेम रिस्पेक्ट ही शो करता है। येस सर और येस डार्लिंग इज़ कंसीवेबल, बट येस सर और ये डार्लिंग इज़ अनथिंकेबल। अगर येस सर बोले या फिर येस डार्लिंग बोले तो वो भी ठीक है, उसमें भी रिस्पेक्ट है, बट विदाउट गिविंग प्रेशर टू द वोकल कोड्स। वोकल कोड्स को विदाउट प्रेशर दिए बिना येस सर और ये डार्लिंग भी अच्छा है। यह इज़ अटर्ड इन अ शॉर्ट बेस ऑफ द टंग ग्रंट विच ऑलमोस्ट स्नैप्स ऑफ एनी फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस। जब कभी भी कोई यह बोलता है तो इसके आगे सेंटेंस को कंटिन्यूएशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। येस इन्वॉल्व्स टाइम एज सिबिलेंट कुड नॉट प्रोलॉन्ग। येस बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है बिकॉज़ आपके टंग को थोड़ा स्ट्रेस करना पड़ता है, और ये प्रोलॉन्ग इट मीन्स दैट लॉन्ग जाता है थोड़ा, बट यह जो है बहुत ईजिली निकल जाता है। तो यही चीज़ R.K. नारायण ने यहाँ पर दिखाई है दैट अमेरिकन्स कैसे ब्रिटिशर्स के इंग्लिश को तोड़ के अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड दे आर यूजिंग इट एंड दे हैव गिवन इट अ डिफरेंट फ्लेवर, दैट इज़ द अमेरिकन फ्लेवर। The refinement of uses in countries where English has a bazaar status are worthy a study. Now R.K. नारायण एक और इंसिडेंट शेयर करते हैं जो कि इंग्लिश के बाज़ार का स्टेटस शो करता है और उसको स्टडी करना बहुत वर्दी है। इट मीन्स दैट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व देयर इंग्लिश बाज़ार स्टेटस, कैसे वो लोग इंग्लिश बाज़ार में। ऑन अ लंडन बस यू विल नेवर हर्ड द कंडक्टर क्राई टिकट टिकट। R.K. नारायण सेज दैट कभी भी आप अगर लंदन जाओ तो आप बस में कभी भी नहीं सुनोगे दैट कंडक्टर हमेशा चिल्ला रहा है टिकट 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 के लिए। ही अप्रोचेज द पैसेंजर एंड सेज थैंक यू। वो कंडक्टर पैसेंजर के पास आता है और बोलता है थैंक यू, एंड ऑन रिसीविंग द फेयर सेज थैंक यू सर, आई फाउंड आउट दैट वन कुड कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन अ बस बाई हैविंग द टोटल नंबर ऑफ थैंक्स। तो जब कभी भी कंडक्टर को टिकट्स वापस मिल जाती है देन ही सेज थैंक यू सर अगेन। तो अगर आप कैलकुलेट करें कि कितनी बार बस में थैंक यू की आवाज़ आई तो आप समझ सकते हो कि कितने पैसेंजर्स हैं वहाँ पर।
In any western country if a receptionist asks कैन आई हेल्प यू, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर कोई रिसेप्शनिस्ट आपको ऐसे बोलती है दैट कैन आई हेल्प यू, इट रियली मीन्स हैव यू एनी बिजनेस हेयर। तो कैन आई हेल्प यू मीन्स हैव यू एनी बिजनेस हेयर, क्या आपका यहाँ पर कोई काम है। जनरली हिंदी में इसका मीनिंग होता है क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में इट इज़ द वे ऑफ सेइंग दैट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ योर बिजनेस हेयर। और it may mean evidently you have wandered off in a wrong place, go away। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जगह आपके काम की नहीं है, आप यहाँ पर गलती से आ गए हो, आप जा सकते हो। बट सेइंग इट डायरेक्टली इन द different manner or in the very rude manner, they are saying it in like can I help you। A man who wants to pass you always says excuse me। अगर कुछ लोग खड़े हैं और किसी एक को जाने की जगह नहीं मिल रही है तो वो सबके बीच में बोलता है excuse me while he may with all justice burst out। या फिर ऐसे भी वो बोल सकता था, ऐसे भी भड़क सकता था, what do you mean by standing here gaping at the world while you block everybody's passage। वो एक्सक्यूज़ मी बोलने की जगह ऐसे भी बोल सकता था कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, इतनी भीड़ में हर किसी की जगह को ब्लॉक कर रहे हो, पूरा पैसेज आपने ब्लॉक करके रखा है। स्टैंड असाइड मैन, चलो साइड हो जाओ। वो ऐसा बोलने की जगह बहुत ही पोलाइट मैनर में बोलता है एक्सक्यूज़ मी, एंड एक्सक्यूज़ मी हैज़ द सेम मीनिंग एज द होल सेंटेंस मीन्स। तो इतना बड़ा सेंटेंस यूज़ नहीं करके बहुत ही पोलाइट मैनर में दे हैव इन्वेंटेड अ न्यू वर्ड और द फ्रेज दैट इज़ एक्सक्यूज़ मी। When you send your card in, busy man's secretary appears and whispers in your ear। जब कभी भी आप किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए किसी ऑफिस में जाओगे तो उस बिजी मैन की, इट मीन्स दैट बॉस की जिससे आप मीट करने आए हो, उसके सेक्रेटरी आएगी और आपके कानों में विस्पर करेगी। इट मीन्स दैट बहुत ही धीरे से फुसफुसाने के तरीके से आपके कानों में बोलेगी वुड यू लाइक टू वेट, क्या आप वेट करना चाहोगे। दो द टोन इज़ वन ऑफ द कंसल्टेशन, ये जो बोलने का तरीका है दैट वुड यू लाइक टू वेट, ये ऐसा लगता है जैसे कंसल्टेशन है, आपके लिए कुछ अच्छा बोला जा रहा है। यू हैव रियली नो चॉइस इन द मैटर, बट वो जो पूछती है वुड यू लाइक टू वेट, उसके लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, इट मीन्स आपको वेट करना ही है। द थिंग टू डू इज़ नॉट टू आंसर द क्वेश्चन बट से थैंक्स। और आपको क्या करना है बदले में, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, आपको बदले में बोलना है थैंक्स एंड लुक फॉर अ कंफर्टेबल सीट इन द वेटिंग रूम। और आफ्टर दैट यू हैव टू लुक फॉर अ कंफर्टेबल सीट, जिस पर आप आराम से बैठ सकते हो वेटिंग रूम में। ऑल्दो यू मे फील लाइक सेइंग नो आई वुड नॉट लाइक टू वेट, हालांकि आपके मन में हो सकता है ऐसा कि आप बोलना चाहो कि नो आई डोंट लाइक टू वेट, मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी मिलना है, बट आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो। यू हैव टू से थैंक्स, आई हैव अदर थिंग्स टू डू, आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो, आपको ऐसा ही बोलना होगा दैट थैंक्स एंड यू हैव टू लुक फॉर अ कंफर्टेबल सीट। सो दिस इज़ द वे दैट अमेरिकन्स हैव डेवलप्ड देयर ओन फ्लेवर इन द ब्रिटिश लैंग्वेज, एज ब्रिटिश यूज वेरी टफ लैंग्वेज दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द अदर्स एंड इवन टू pronunciation for the others, but Americans have developed it in a very interesting and very polite manner. Further, R.K. Narayan says that time has come for us to consider seriously the question of a Bharat brand of English। R.K. नारायण ने पहले ही बोल दिया था कि दैट भारत में भी एक भारत ब्रांड इंग्लिश होनी चाहिए। इट मीन्स दैट भारत को भी इंग्लिश में अपना कुछ डालना चाहिए। और वो बोलते हैं कि अब ये टाइम आ चुका है दैट हमें इस टॉपिक पर, इस क्वेश्चन पर कंसिडर होना चाहिए, सीरियसली सोचना चाहिए। सो फार इंग्लिश हैज़ हैड अ कंपैरेटिवली कन्फाइंड एग्जिस्टेंस इन आवर कंट्री। और जैसे कि इंग्लिश हमारी कंट्री में बहुत ही कन्फाइंड है, इट मीन्स दैट जैसी है वैसे ही उसे रखा गया है, बहुत कन्फाइंड, बहुत रिजर्व मैनर में। चीफली इन द हॉल्स ऑफ लर्निंग, और स्पेशली कहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कन्फाइंड है, जहाँ पर हम इंग्लिश सीखते हैं। इट मीन्स दैट जब कभी भी हम इंग्लिश सीखते हैं, स्पेशली हम ग्रामर के थ्रू ही सीखते हैं, जस्टिस और एडमायरेशन। नाउ द टाइम इज़ राइप फॉर इट टू कम टू द डस्टी स्ट्रीट, मार्केट प्लेस एंड अंडर द बनियन ट्री। तो जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं ऑलवेज कन्फाइंड मैनर में सीखते हैं,
लर्निंग रूम्स में सीखते हैं, बट अब क्या टाइम आया है, अब टाइम आया इसे राइप करने का, इट मीन्स दैट डेवलप करने का। कहाँ पर? डस्टी स्ट्रीट्स में, मार्केट प्लेस में एंड अंडर बनियान ट्री। कहीं भी बैठकर हम अपने हिसाब से इंग्लिश को अपना टच दे सकते हैं। इंग्लिश मस्ट अडॉप्ट द complexion of our light and assimilate its idioms. R.K. नारायण इज सजेस्टिंग दैट इट इज़ द टाइम दैट हम लोग को भी अडॉप्ट करना चाहिए इंग्लिश का अपना कॉम्प्लेक्शन, जो कि हमारे भारत से रिलेटेड हो। उसमें ईडियम्स, उसमें ऐसे मुहावरे डालनी चाहिए, एसिमुलेट करना चाहिए जो कि भारत के हो। इट मीन्स दैट India has created their own touch of English language. I am not suggesting here a mongrelization of the language. What is mongrelization? Mongrelization means that आप बहुत टफ तरीके से किसी चीज़ को मर्ज करो। तो आर के नारायण इज सेइंग दैट मैं ऐसा मोंगलाइजेशन नहीं बोल रहा हूँ लैंग्वेज का। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट वी शुड गो बैक टू द डेज व्हेन वी हर्ड पर्टिकुलरली इन द रेलवे वेयर यू गोइंग मैन। आर के नारायण इज सेइंग दैट मैं ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ जब बहुत पहले जाते थे और ये बात समझ ही में नहीं आती थी, जो कि अपने हिसाब से बोलते थे वेयर यू गोइंग मैन। इसमें ग्रामर का टच बिल्कुल भी नहीं है। वेयर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग जनरली होता है, बट दे यूज टू से वेयर यू गोइंग। भारत इंग्लिश विल रिस्पेक्ट टू द रूल ऑफ द लॉ एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिग्निटी ऑफ ग्रामर। आर के नारायण इज सेइंग दैट जब हम लोग अपना टच देंगे इंग्लिश को, at that time we will keep in mind that we have to maintain the dignity of grammar. हमें ग्रामर की डिग्निटी को भी ध्यान में रखना होगा, बट स्टिल हैव अ स्वदेशी स्टैम्प। बट हमारे इंग्लिश में एक स्वदेशी टच रहेगा। अबाउट इट अनमिस्टेकेबली लाइक द मद्रास हैंडलूम चेक शर्ट और द तिरुपति डॉल। जैसे कि हैंडलूम्स वगैरह बाहर की है, लेकिन मद्रास में आकर वो क्या हो गए हैं, मद्रास हैंडलूम, जिससे कि चेक शर्ट्स निकलते हैं। चेक शर्ट्स मीन्स जो कि इंडिया के कल्चर को शो करते हैं। और तिरुपति डॉल, और ऐसी डॉल्स जो तिरुपति से बिलोंग करती है। इट मीन्स दैट दो दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ द फॉरेन कंट्रीज बट दे हैव taken or adopted a touch of the India after coming in India. In the same way, इंग्लिश लैंग्वेज को, जो कि ब्रिटिशर्स की ओरिजिनल लैंग्वेज है, जैसे अमेरिकन्स ने इसे अपना टच दिया, इन द सेम वे वी हैव टू गिव आवर ओन फ्लेवर, ओन टच, एंड आफ्टर दैट द लैंग्वेज दैट विल बी कम इन फ्रंट ऑफ अस विल बी द टोस्टेड इंग्लिश, वो होगी टोस्टेड इंग्लिश। सो दिस वॉज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डीप मैसेज इन द चैप्टर। इस चैप्टर में हमें बहुत ही डीप मैसेज मिला आर के नारायण का, कि कैसे हम अपने हिसाब से भी इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं। हमें उतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन बटन, एंड of course any further questions you can ask me in the comment section below. I will definitely give the replies and try to solve your problem. And if you like, and if you are newcomer to my video, then please hit the bell icon button and please do subscribe. It will be very grateful for me. Thank you so much. Let us meet with a new chapter, and even if you want to study any chapter, then you can say me in the comment section. I will make the video on that chapter. And till that time, stay tuned and keep watching Study Table. Thank you so much.